मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के गोपालपुर विधानसभा के तोपापुर गांव में, जहां हमारे सामने क्षेत्रीय विधायक समाजवादी पार्टी के नफीस अहमद जी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। यहां से चुनाव लड़ रहे हैं संसदीय का धर्मेंद्र यादव जी, जिनके प्रचार प्रसार में यहां के तमाम लोग लगे हुए हैं। आइए हम विधायक जी से बात करेंगे कि किस बेस पे अपने प्रत्याशी को ये चुनाव जिताने का प्रयास कर रहे हैं। बताएं सर। देखिए, हम लोग सुबह सवेरे करीब 6 बजे निकल जाते हैं अपने तमाम साथियों के साथ। ये शंकर जी है और नौजवान साथी, और हम लोग जनता के बीच में जाकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल की रही और 7 साल उत्तर प्रदेश, और इन्होंने जिस तरीके से नौजवानों के साथ धोखा छल किया उसके बारे में बताते हैं, और जिस तरीके से ये किसानों के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि हम आय दुगनी कर देंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, बल्कि महंगाई की मार उनको झेलनी पड़ रही। दूसरी तरफ इन्होंने ये कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। 10 साल हो गया, लेकिन नौकरियां मिली नहीं। रोजगार के नाम पे ये पढ़े लिखे नौजवानों को पकौड़ा छानने की बात करते हैं। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं नौजवानों पे, जिन्होंने अभी पेपर्स जो हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और ख़ास तौर से जो महिला वर्ग की मतदाता हैं, उनकी समस्या महंगाई की। घर तो महिलाएं चलाती हैं। महिला आज ये कह रही हैं कि पहले तो 10 साल पहले 450 रुपये का सिलेंडर था, तो ये लोग कहते थे कि बहुत महंगाई है। आज 1150 से ऊपर हो गया, तो आज ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये महंगाई, दाल का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, घी का दाम बढ़ गया, दवाएं महंगी हो गई। इन सारी चीज़ों को लेकर जनता के बीच में एनडीए सरकार के खिलाफ बहुत आंदोलन। सर, उतने के बाद भी वो 400 पार का दावा कर रहे हैं। आप अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या दावा करें? देखिए, ऐसा है कि 400 पार तो वो तब बोल रहे थे जब 2 फेज का चुनाव नहीं हुआ था। 2 चरण के चुनाव के बाद 400 कहना छोड़ दिए, और कल जो है तीसरे चरण का चुनाव है। कल जब चुनाव संपन्न तीसरे चरण का होगा, तो अब फिर वो 200 के ऊपर की भी बात करना छोड़ देंगे। एक सवाल सर, वो कहे कि जो 70 साल में नहीं हुआ, हमने फ्री में अनाज दे के कर दिया। देखिए, एकदम सही कह रहे हैं। जो 70 साल में नहीं हुआ, उन्होंने करके दिखाया। 70 साल में रेल नहीं बेची गई, उन्होंने बेच दिया। एयरपोर्ट नहीं बेचे गए, उन्होंने बेच दिया। जहाज नहीं बेचे गए, उन्होंने बेच दिया। तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिए। और इन्होंने देश की जो नौजवान सेना, आदरणीय नेताजी कहते थे कि दुनिया की सबसे बहादुर अगर फौज किसी के पास है तो वो भारत के पास है। उन्होंने सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया, अग्निवीर जैसी योजना लाके। आप बताओ, 4 साल बाद वो नौजवान क्या करेगा? उसके पास क्या आप मुहैया कराएंगे? और सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो आप पूछ रहे थे कि 70 साल में नहीं हुआ, वो सब हो रहा है। दवा नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स नहीं है। यहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप चले जाओ, दवाएं नहीं मिल रही, डॉक्टर नहीं है, और गरीब आदमी भटक रहा है इलाज के लिए। और उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें हाई कोर्ट के सामने आई, कोर्ट के माध्यम से पता चला कि जो चंदा लेके इन्होंने जो वैक्सीन लगवा दी, और उस वैक्सीन का जो रिजल्ट आ रहा है, लोग परेशान हैं। आए दिन नौजवानों की हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर जनता एकदम मन बना चुकी है कि इस बार एनडीए को हटा के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। ये थे क्षेत्रीय विधायक माननीय नफीस अहमद जी। इनका विचार है कि एक बार धर्मेंद्र यादव जी को चुनो, इतिहास बदल कर रख देंगे। आजमगढ़ की धरती से भ्रष्टाचारों का आवाज बदल कर रख देंगे। अखबारों के पहले पन्ने पर उनका नाम लिखा होगा। जिस दिन अत्याचारों का वो तख्त उलट कर रख देंगे। श्री न्यूज के लिए आजमगढ़ से रोशन लाल।